मेरे प्रिय साधकों, प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा कर रहा हूँ जो कि आपकी चाहत के बारे में है, और यह चाहत हर मनुष्य के हृदय में बसी हुई है। अब आप चाहे अपने श्रीमुख से इसे बोलो या नहीं बोलो, यह कामना एक ऐसी कामना है जो शाश्वत है और हर समय आपके मन में विद्यमान रहती है। क्या है ये कामना? कि हम सभी युवा रहना चाहते हैं और इस युवावस्था को बनाए रखने के लिए हजारों उपाय करते हैं। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बोटॉक्स, विटामिन, व्यायाम। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आदिकाल से मनुष्य की सबसे प्रधान दो ही इच्छाएं रही। पहली इच्छा कि वह अमर हो जाए, दूसरी इच्छा हर समय वह युवा बना रहे। तो भाई, अमरता का फल खाकर सभी युवा रहना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है। हजारों हजारों वर्ष पहले चंद्रवंशी सम्राट हुए ययाति, नहुष पुत्र, महान बलशाली थे और शुक्राचार्य के श्राप के कारण या और कोई स्थिति के कारण वृद्धावस्था आई। लेकिन वो अपनी युवावस्था का सुख उपभोग करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से उसका यौवन उधार मांगा। सबसे छोटा था, पुत्र ने दे दिया और ययाति, सम्राट ययाति ने 1000 वर्ष उस यौवन का सुख उपभोग किया। 1000 वर्ष के उपरांत उन्हें समझ में आया कि केवल यौवन को सुख उपभोग का माध्यम बनाना कैसा है? ठीक ऐसा ही जैसे छेद वाले लोटे में जल भरते रहो, कितना भी जल भर दो खाली होता रहेगा। 1000 वर्ष उन्होंने विषय भोगे, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। जब तृप्ति नहीं मिलती है तो वितृष्णा हो जाती है। उन्हें वितृष्णा हो गई और उन्होंने अपने पुत्र को उसकी युवावस्था वापस लौटा दी और वैराग्य धारण कर दिया। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यह भी एक शाश्वत श्लोक है कि अरे, अंतकाल में हर मनुष्य को याद आता है कि हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं ही इस जीवन में तप्त हो गए। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में जो भी है, सुख उपभोग की, विषय वासना की बहुत आलोचना की गई है। कई बार खुले स्वर में की गई है, कई बार थोड़ा लपेट करके बात को कहा गया है। आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं कि यौवन की आकांक्षा रखना, सुखों का उपभोग करना, इसकी कामना करना, इसमें परेशानी क्या है भाई? क्यों हमारे मन में इतना विचलन है?
अच्छा आप बताओ, हमारे आदर्श कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, हमारे आदर्श हैं देवता। और देवता कभी वृद्ध नहीं होते। देवताओं ने अपनी कर्म शक्ति से क्या किया? अपने लिए स्वर्ग का निर्माण किया। किस लिए किया निर्माण उन्होंने? कि भाई वहां हम चिरंतन काल तक, चिरकाल तक अक्षुण यौवन और सुख का उपभोग कर सकें। यह सत्य है कि हमारा जीवन निरंतर निरंतर घट रहा है। जन्म लेते ही हमारे ऊपर आयु का प्रभाव हावी हो जाता है, हम ओल्ड होने लगते हैं। इसलिए जन्म दिवस पर लोग आपसे क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो गए? ये ओल्ड है ना, अर्थात बुढ़ापा। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है बुढ़ापा। इसके आने की सूचना हमें यह याद दिलाती है कि देखो भाई, अब तुम्हारे ऊपर व्याधि रोग का प्रभाव जल्दी होगा, गहराएगा। अब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा शक्ति की कमी दृष्टिगोचर होगी। अब तुम पहले की तरह दौड़ भाग, उछल कूद, खान पान नहीं कर सकते हो। हर बात को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उम्र बढ़ने पर ज़्यादातर लोग आपस में बात करते हुए ही कहते हैं, यार अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, अब तो शरीर थकने लगा है। तो बुढ़ापे का क्या अर्थ है? दोनों तरह की थकान, तन की थकान और मन की थकान। और युवावस्था क्या है? इसके बिल्कुल विपरीत। युवावस्था का क्या अर्थ है? ऊर्जा, शक्ति, दोनों तरह की ऊर्जा, दोनों तरह की शक्ति, तन की ऊर्जा और मन की ऊर्जा। इसलिए सारे देवी देवताओं का चित्रण चिर युवा के रूप में किया गया है, क्योंकि वे सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण है। शरीर की थकान हो या मन की थकान हो, यह धीरे धीरे हमें मृत्यु की ओर धकेल रहा है। क्या मतलब हुआ? कि थकान अर्थात बुढ़ापा हमें मृत्यु की ओर धकेल रहा है। इसलिए ये रोग शोक सब बुढ़ापे के परिणाम हैं। बुढ़ापे का कारण नहीं है, बुढ़ापे के परिणाम हैं। बुढ़ापा आने के कारण ही जो आपसे आरोग्य छीन रहे हैं, आप उन कारणों को समझो। तंत्र का साधक होता है, वह शिव का उपासक शिव से क्या प्रार्थना करता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे शिव, हे त्र्यंबक, हे महाकाल, मेरे शरीर को सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण करें, सुगंधित करें, पुष्ट करें। पुष्टता का अर्थ ही है ऊर्जा। तो ऊर्जा की क्या व्याख्या हुई? ऊर्जा अर्थात यौवन, एंटी एजिंग। जहां हम एज की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उम्र को नहीं रोकना है, युवा रहना है। और यही कार्य गुरु शिष्य के जीवन में भी करते हैं। गुरु का उद्देश्य क्या होता है? कि शिष्य को यौवन की ओर ले जाना, पुष्टता की ओर ले जाना। क्योंकि यौवन अर्थात शक्ति, यौवन में आपका ये जीवन सुरक्षित अनुभव करता है और उसे लगता है कि वह यौवनवान है तो खुशहाल है। देवताओं ने भी तो यही किया। अमृत पर आधिपत्य पाने के लिए थोड़ा छल भी किया। तो भाई सीधी सीधी बात क्या है कि जहाँ अमृत है वहाँ अमृत्य होगा, अर्थात अमृत्यु। तब मृत्योर्मा अमृत गमय की यात्रा का प्रारंभ होता है कि हम मृत्यु की ओर नहीं जा रहे हैं, हम अमृत की ओर जा रहे हैं। क्या है ये अमृत्य? क्यों चाहिए मनुष्य को अमृत? देखो, जब से जीवन प्रारंभ होता है, मनुष्य को एक निश्चित श्वासें मिलती है।
उन श्वासों की संख्या शुरुआत में तो इतनी अधिक होती है कि मनुष्य को लगता है कि अरे मेरे पास तो अथाह श्वासें हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये विश्वास लगता है। विश्वास, ध्यान देना, विश्वास, वी प्लस श्वास। विश्वास में श्वास शामिल है, अर्थात जब तक मनुष्य को यह आशा रहती है कि वह जीवित रहेगा, वह भयमुक्त होता है और भयमुक्त होकर बाधाओं से लड़ता रहता है। और जीवन को यह विश्वास कौन देता है? यौवन। जब तक वह जीवन में अपनी उम्र की छवि के निशान को नहीं छोड़ता है, तब तक वह आश्वस्त रहता है। वह आश्वस्त रहता है कि वह यौवनमान है, रोग मुक्त है, निरोगी है, ऊर्जान्वित है, कर्मशील है, क्योंकि स्पष्ट आशा है, कोई आशंका नहीं, कोई निराशा नहीं। अब सोचो कि मनुष्य को अमृत मिल गया, लेकिन वो ऊर्जान्वित नहीं है, सुगंधित नहीं है, पुष्टिवर्धक नहीं है, तो क्या होगा? उसका जीवन अमृतत्व से डर जाएगा। आख्यान है अश्वत्थामा का हमारे सामने। कृष्ण ने उसे मारा नहीं, मृत्यु नहीं दी, उसे अमृतत्व का अभिशाप दे दिया। अमृतत्व और अभिशाप, विचित्र बात लगती है ना। उसके सिर में, मस्तक पर घाव दे दिया, शिरोपीड़ा दे दी। अब वह जीवित है, लेकिन ऊर्जा से युक्त नहीं है, निरोगी है, निरोगी नहीं है, वो पीड़ा से भटक रहा है। कैसी बात है, बहुत विचित्र लगता है ना। देवता भी अमृतत्व चाहते हैं और कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतत्व तो दे दिया, लेकिन उसे सुगंधितम 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 पुष्टिवर्धनम पुष्टिवर्धनम का शिव आशीष नहीं दिया। तो क्या हुआ? समय के अनवरत प्रभाव से उसका शरीर तो जर्जर होता गया, लेकिन प्राण टिके रहे। इस हिसाब से तो मुझे लगता है ययाति बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने पुत्र से 1000 वर्ष की आयु नहीं मांगी, उन्होंने अपने पुत्र से 1000 वर्ष का यौवन मांगा। तो भाई, यौवन के आधार पर ही हम सुखों का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ यौवन है वहाँ ऊर्जा है, जहाँ यौवन है वहाँ शक्ति का निरंतर प्रवाह है, जहाँ यौवन है वहाँ आरोग्य है, जहाँ यौवन है वहाँ सब कुछ पाने और कुछ बनाए रखने की होड़ है, तभी तो वहाँ दौड़ है। तो जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? यौवन। देवताओं का युवा रहना प्रतीक रूप में यही कहता है। और यौवन क्या है? हमारा कर्माशय। पेट क्या है? आमाशय। पेट में हमारा भोजन परिपक्व होता है। उसी प्रकार यौवन रूपी कर्माशय में हमारे कर्म परिपक्व होते हैं। ये बुढ़ापा तो रिटायरमेंट है। और देखो, हमारे देवता है ना, देवी देवता जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी हम पूजा प्रार्थना नियमित रूप से करते हैं, वे कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे सदैव देते रहते हैं, अर्थात सदैव कर्मशील रहते हैं। और देवता किसी भी रूप में हो, वायु रूप में हो, जल रूप में हो, अग्नि रूप में हो, दृश्य रूप में हो, अदृश्य रूप में हो, देवता सदैव और सदैव देते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं ने अपने कर्माशय अर्थात कर्म के आश्रय से अपने कर्मों को परिपक्व किया, उन्हें विशुद्ध किया, और उन्होंने अपनी विलास नगरी स्वर्ग बनाया। और स्वर्ग का क्या अर्थ है? जहाँ कोई कामना कुंठित नहीं होती है। इसलिए स्वर्ग को क्या कहा गया? बैकुंठ। और देवताओं की नगरी को क्या कहा गया है? अमरावती।
अमरावती अर्थात अमरता की नगरी, क्योंकि जहाँ अमरता की नगरी है वहाँ यौवन है, और जहाँ यौवन है वहाँ निश्चिंतता है। अब यौवन तो सभी चाहते हैं, लेकिन यौवन के चिन्ह, प्रतीक और यौवन की आत्मा क्या है, यौवन का मूल क्या है, इस भेद को समझना जरूरी है। चलो मान लिया कि भाई आपकी त्वचा में झुर्रियाँ नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप यौवनवान हो, ये इस बात का परिचायक है। लेकिन ये यौवन किस पर आश्रित होता है? ये यौवन आश्रित होता है भीतर की ऊर्जा पर। ध्यान से यौवन भीतर की ऊर्जा पर आश्रित होता है। बिना शक्ति के तो यौवन भी असत हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। तो यौवन अर्थात युवा दिखना मन से यह संतोष देता है कि हमने समय को पीछे धकेल दिया। तो अब नई परिभाषा क्या बनी? समय अर्थात काल, और युवावस्था यौवन अर्थात शक्ति। और काल का लक्ष्य क्या है? संहार करना, क्योंकि काल तो भोगता है। काल सदैव हमारे जीवन को भोगने के लिए आतुर है। काल चाहता है कि मनुष्य जल्दी जल्दी भोगे, जिससे कि वह उसका संहार कर सके। तो हमें क्या करना है? काल की गति को रोकना या स्लो करना। तो एक ही साधन है, अपने भीतर के अमृत कलश का अवगाहन करो। बाहर नहीं है अमृत कलश, समुद्र में नहीं मिलेगा, आपके भीतर है। इस अमृत कलश का अवगाहन जब गुरु शिष्य से मिलते हैं, गुरु और शिष्य संयुक्त होते हैं, तब गुरु शिष्य के अमृत कलश का अवगाहन करते हैं, तब शिष्य की शक्ति जागृत होती है। तो शक्ति का सीधा साधा अर्थ क्या हो गया? यौवन। तो इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसे मधु विद्या का ज्ञान हो, अमृत का वह पान हो। ये अमृत पान क्या है? बाहर से पीने की कोई वस्तु नहीं है। वास्तव में यह ब्रह्म अनुसंधान है। इसे प्राप्त करने के लिए जो अमृत पथ का यात्री है, पथिक है, वह बाहर से भीतर की यात्रा करता है, अपने भीतर प्रवेश करता है। वह अमृत पथ का पथिक शरीर से अपनी आत्मा की ओर यात्रा करता है, और उस यात्रा में जब बाहर से भीतर की हम यात्रा करना प्रारंभ करेंगे, तो उस यात्रा में हमें, उस मंथन में हमें अवश्य अमृत प्राप्त होगा। अब अमृत मंथन में धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर निकले, वो क्या है? वो अमृत कलश का मूल रूप से अर्थ है आरोग्य, यौवन। इसलिए धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा गया। आयुर्वेद का सीधा अर्थ है आयु का वेद, जीवन को मुक्त रखने का विज्ञान, जिससे हमारे जीवन का अमृत कलश यौवन सुस्थापित रहे। आप ये जो एंटी एजिंग है, उसके पर्दे से पार देखो कि वास्तव में स्थिति क्या है। दवाइयों में एंटी एजिंग नहीं है, नहीं किसी जड़ी बूटी में है, और नहीं कोई प्रकार के खान पान में है। एंटी एजिंग अर्थात उम्र को परे धकेलने की विद्या का सूत्र है अपने प्राणों पर अपना ध्यान केंद्रित करना। एंटी एजिंग अर्थात युवावस्था को प्राप्त करने का एक ही उपाय, एक ही माध्यम है, हम हमारी प्राण वायु को सोच समझकर उपयोग करें। जितना अधिक आप तनाव में रहोगे, जितना अधिक आशंका में रहोगे, उतनी ही अधिक प्राणवायु व्यर्थ में व्यय होगी। अब जीवन है कर्म करने के लिए, तो ये जीवन का
इस जीवन के कर्माशय से ही यौवन प्रस्फुटित होगा। और इसका एक माध्यम है, सबसे सबल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम माध्यम है प्राणायाम। अपने प्राण के आयाम को देखना, समझना और उसे अनुभव करना। प्राणायाम ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को निष्पक्ष कर सकते हैं, निर्विकार कर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझो कि जिसने अपनी प्राण वायु को साध लिया, नियमित कर लिया, उसे युवा रहने का रहस्य मिल गया, चाहे उम्र काल के प्रभाव से बढ़ती रहे, क्योंकि काल चक्र तो कभी रुकता नहीं, लेकिन रहना है यौवनवान। तो क्या करना है? हमें अपने प्राणों को, अपने भीतर के ब्रह्म को साधना है। ये भीतर का ब्रह्म, भीतर का मन सध गया तो यह तन भी सध जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर है अपार शक्ति। अपार का अर्थ है जिसका कोई पार नहीं है। इस अपार शक्ति का अवगाहन करना है। इसका अवगाहन करेंगे तब हम मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाएंगे, बुढ़ापे से यौवन की ओर जाएंगे और थकान से ऊर्जा की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें सदैव ऊर्जान्वित रहना है, ऊर्जा से युक्त रहना है। इसलिए निरंतर शक्ति का अवगाहन करो, क्योंकि शक्ति ही यौवन का स्वरूप है। अपनी आंतरिक शक्ति के सारे द्वार खोलो, अपने अंतर्मन को अनुभव करो। इसलिए मैं बार बार जब शक्ति की साधना के बारे में कहता हूं, और विशेष रूप से शिव साधना का कहता हूं कि यह शक्ति साधना करनी आवश्यक है, करनी आवश्यक है, इसका अर्थ है अपने अंतर्मन से शक्ति को जागृत करना, अर्थात अपनी शक्ति का अवगाहन करना, तो आपका यौवन प्रस्फुटित होगा। जब यौवन प्रस्फुटित होगा तो आप आशा से भर जाएंगे। आशा से भर जाएंगे तब आप कामना पूर्ति के मार्ग पर निरंतर निरंतर कर्मशील रहेंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप अपनी शक्ति को अनुभव करो, उसे समझो और उसे जागृत करो, अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करो। यह सब सामान्य रूप से संभव है। गुरु आपके साथ है। कहा था ना मेरे गुरु पूर्णिमा में, गुरु है ना। आप अपना कर्म करते रहो, अपने कर्माशय में कर्मों को परिपक्व होने दो। अमृत्यु से अमृत्यु की यात्रा हम करेंगे, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, मृत्यु और अमृत गमय की यात्रा अवश्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।